अब नीतीश कुमार इतिहास हो जाएंगे। झूठ पार्टी से जनता थक चुकी है, तो जनता इतना उतावला रहती उनको हटाने के लिए। अपराध मुक्त वारसलीगंज एक चीनी मिल का मुद्दा था, तो वो तो अब खत्म हो गया। वो कहा था कि पकरी वर्मा में बाईपास हो। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी बारसलीगंज प्रखंड के महरथ गांव में है और हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष और बारसलीगंज के कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन दा है। तो हम अभी तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, कैसे क्या मतलब इस बार किस तरह का एजेंडा लेकर के जो है इलेक्शन में उतरने वाले हैं और पिछली बार इलेक्शन में क्यों पीछे रह गए, सब कुछ जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा दादा कि इस बार बारसलीगंज विधानसभा में महागठबंधन का जो है दो प्रत्याशी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। एक आप और एक जो है अशोक महतो है। तो महागठबंधन से कौन इस बार आने वाले? देखिए, दावेदारी करनी अच्छी बात है। दावेदार नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? दावेदारी तो होना चाहिए। और ये सीट परंपरागत कांग्रेस की रही है। अगले बार हम चुनाव भी लड़े यहाँ से, नेताओं का भरोसा हुआ, नेता लोग आदेश भी दिए कि आप अपना काम कीजिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और हमको पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान, महागठबंधन के लोग हमको पूरा समर्थन करेंगे और चुनाव सतीश कुमार यहाँ से लड़ेंगे, और उसके लिए कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं है। चूंकि क्षेत्र की जनता से जो बात होती है, हम जनता के बीच रहने वाले हैं। हम 5 बरस चुनाव में जब से हारा, तो मैं जनता के बीच हूँ। मैं कहीं उछल कूद वाला तो आदमी हूं नहीं। इसलिए पार्टी और महागठबंधन दोनों का सम्मान करते हुए पार्टी का जो निर्णय होगा सतीश कुमार मंटन को मान्य होगा। इस बार कहीं ना कहीं जो है, यदि सतीश कुमार या फिर मंटन दा जो भी हैं, आप यदि उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो क्या एजेंडा आपका रहने वाला है? एजेंडा तो फिक्स है। हम लोगों का एजेंडा तो शुरू है, अगले बार भी चुनाव लड़े। हमारा जो एजेंडा था, हम लोगों ने कहा था उस समय कि भाई, तो एक तो एजेंडा था जो हम लोग का था कि पकरी वर्मा में बाईपास हो, अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने देखा कि एनडीए की सरकार इतना दिनों से रही, लेकिन अभी तक पकरी वर्मा में बाईपास नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे, अपर सकरी जलाशय की बात करते थे, वो भी नहीं हुआ। एक चीनी मिल का मुद्दा था, तो वो तो अब खत्म हो गया। वहां तो सीमेंट फैक्ट्री आ गया है। हम चाहेंगे कि सीमेंट फैक्ट्री में 80% क्षेत्रीय लोगों का रोजगार मिले। हमारी उम्मीद है सरकार से कि इस तरह का काम जमीनी स्तर पर हो, और मेरा कोई क्षेत्र में तो सब लोगों के साथ आपसी भाईचारा, मेल मिलाप रहे, जात पात का भेद नहीं रहे, और अपराध मुक्त वारसलीगंज हो। अच्छा, एक सवाल और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो पार्टी सत्ता में है या फिर जो नेता अभी जो विधायक हैं बारसलीगंज के अभी फिलहाल में, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अब उनके कार्यकाल को तो भाई अब उन्हीं लोग से पूछिए कि क्या कार्यकाल है। हमारे नजर से तो कोई कार्यकाल बढ़िया रहा नहीं। ये आप प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं जो है आप भी एक प्रत्याशी हैं और हो सकता है कि आपको इस बार जनता जो है विधायक चुने, तो आप में और उनमें जो है अंतर यदि स्पष्ट करना होगा, तो मतलब अभी जब कार्यकाल जो है, तो वो आप कैसे स्पष्ट करिएगा जो उनका कार्यकाल है? देखिए, ये काम आप जनता पर छोड़िए। हम तो अपने पक्ष की बात करेंगे, वो अपने पक्ष की बात करेंगे। ये काम जनता पर छोड़िए। और आप लोग जिस चौथे स्तंभ के सदस्य हैं, आप लोग जब गांव ग्राम में जाते होंगे, बाजार में जाते होंगे, तो आप लोगों को पता चलता होगा कि कौन क्या कर रहा है। हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, और आप लोग के माध्यम से आप जनता के बीच जब जाइएगा ना, तो मालूम हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो हम लोग तो हम अपने पक्ष की बात करेंगे, जीते हुए उम्मीदवार अपने पक्ष की बात करेंगे। तो मैं ये इस पर विश्वास, अब हम अपनी सफाई में बहुत बढ़िया बढ़िया बात आपको बोल दें और किन्हीं को नहीं पसंद हो, तो ये तो यहाँ की जनता तय करेगी।
और जनता से आप पूछते तो बेहतर रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है सर्वश्रेष्ठ जनता ही है जो कि निर्णय करेगी और वही निर्णय जो है सर्वमान्य होगा। अच्छा, अभी आप अपने जो है मतलब कि अपोनेंट को, जो कि आपके विपक्ष में है, उनको आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी आपके विपक्ष में दो हैं, एक अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी और एक अशोक महतो जो कि दावेदारी कर रहे हैं, तो उनको कैसे? विपक्ष विपक्ष हम नहीं ना मानेंगे। एक को तो विपक्ष मानेंगे नहीं। पार्टी टिकट देगी दो में किसी एक को, तो पार्टी जब टिकट देगी तो सिर्फ सिंगल हमारा हुआ या जिसका रहे, और जो विरोधी हैं जो जीते हुए हैं, तो जो जीते हुए हैं उनका कार्यकाल तो जनता, हम तो आपको बताए कि जनता बताएगी, और वो जनता पर छोड़िए कि कौन क्या किया। और हमारे नजर से यदि वो बढ़िया काम करते तो जनता इतना उतावला रहती उनको हटाने के लिए। दिन रात एक करके आप जब क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे, सभी समाज के लोगों से, सभी जात के गांवों में जब आप जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हवा क्या कह रहा है। ऐसे तो गाल बजा लेना अलग बात। अच्छा, अशोक महतो को यदि पार्टी टिकट नहीं देती और यदि वो निर्दलीय उतरते हैं, तो क्या मतलब उनके बारे में कहना चाहिए? देखिए, निर्दलीय तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सबको आजादी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मतलब जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा जो है फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब इस बात को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव को लेकर के ज्यादा ही सीरियस सबों को रहना चाहिए। और अभी वो गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, तो गठबंधन का यदि प्रचार कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बढ़िया है ना कि भाई गठबंधन का प्रचार हो रहा है, कांग्रेस आरजेडी मजबूत हो रही है, तो हमको तो बढ़िया है। और रही बात चुनाव लड़ने का, तो लोकतंत्र है, अगले बार भी लोग लड़े थे और अगले बार भी निर्दलीय लड़े थे, तो इसलिए कहाँ कोई वो सब बात नहीं रहता है। और हम लोग पार्टी के सेवक हैं, केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होता है वही हम लोग मान्य। अच्छा, क्या इस बार यदि मंटन सिंह को कांग्रेस टिकट देती है, तो क्या अशोक महतो साथ दिखेंगे या फिर क्या है? गठबंधन धर्म का पालन सबको करना होगा, और गठबंधन धर्म आज किसी दूसरे को टिकट मिल जाएगा तो हम नहीं मदद करेंगे, और दूसरे को मिल जाएगा जब हमको मिलेगा तो वो लोग मदद करेंगे। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि महागठबंधन के जो भी नेता लोग हैं वो सब एकजुट हैं और चुनाव लड़ने का इच्छा है। उमेश यादव जी आरजेडी में हैं, वो भी चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, और लोग हैं जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो मैंने आपसे क्या कहा कि महागठबंधन का जो फैसला होगा वही सबके लिए मान्य होगा। सब लोग फिर अपना अपना जिसको टिकट मिलेगा सब लोग लग जाएंगे अपना प्रत्याशी को जिताने में। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता आकर के बिहार में या फिर रैली हो या फिर जनसभा हो, ये कर रहे हैं। पिछले दिनों जो है नरेंद्र मोदी आए थे गया जी में और कहीं ना कहीं विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो क्या लगता है कि जो लोग मतलब उनके सभा में आए थे, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा बिहार के मतलब इलेक्शन? देखिए, जनता थक चुकी है झूठ के वादाओं से, झूठ पार्टी से जनता थक चुकी है। अब जनता जब थक चुकी है तो निर्णय अपना अलग सुनाएगा ना। आने दीजिए समय, महीना 2 महीना में पता चल जाएगा कि क्या ऐसा क्या बात है कि जब 5 बरस पूरता है या जब चुनाव का समय होता है तब यही लोग का कार्यक्रम लगता है, पहले क्यों नहीं लगता है कि नहीं? हमारे राहुल गांधी आदरणीय नेता, आपने देखा होगा कि बिहार का दौरा अभी चुनाव के समय नहीं, शुरू से लोकसभा चुनाव के बाद से हमको लगता है कि 7 बार या 6 बार यहाँ आ चुके, और अभी तो खैर यात्रा में ही कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। अच्छा, अभी वोटर अधिकार यात्रा हुआ जैसा कि आपने कहा, और वो यात्रा लगभग हिसुआ से शुरू होकर के इधर जो अपना क्षेत्र है हिसुआ से शुरू होकर के नवादा आए राहुल गांधी, और नवादा से बार्सिलीगंज होते हुए बरबीघा की ओर गए। तो जितना भीड़ उस रैली में दिखा उसमें कितना % वोट में बदले? सभी उनके समर्थक थे, जो सड़कों पर झंडा लेके खड़ा थे वो महागठबंधन के समर्थक थे सब।
कांग्रेस पार्टी का जांबाज सिपाही लोग सड़कों पर थे और उनको देखने के लिए लोग रोड पर, सड़क पर खड़ा थे। और हर जगह, यहीं बाली में राहुल गांधी ने रुककर पूर्व मुखिया अर्जुन सिंह को से हाथ मिलाया, उनका माला स्वीकार किया। यहाँ महरत गांव में रुके हुए राहुल गांधी जी सब जगह मिलते जुलते कार्यकर्ताओं से उन्होंने मिलने का काम किया। और उसके बाद श्री बाबू के यहाँ, मतलब वहां जाकर माल्यार्पण करके वहां भाषण दे के उसके बाद वो दिल्ली के लिए गए थे और फिर वहां से यात्रा स्टार्ट हुई। अब तो यात्रा अंतिम चरण में है, आज छपरा में है, कल पटना इन कर जाएगी यात्रा। अच्छा, एक आरोप लगाया जा रहा है इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, क्योंकि जब हम फील्ड में बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि लोगों का कहना ये है कि राहुल गांधी आए और वारसलीगंज से उनका जो है गाड़ी निकला, लेकिन वो गाड़ी से निकल करके भी नहीं झांके या फिर हाथ भी नहीं हिलाया। तो ये आरोप कहाँ तक सत्य है? देखिए, आपको बता दें कि अब हर तरह के लोग हैं, अब हर तरह के जिनके दिमाग में जो सेट होगा वो भाषा का प्रयोग करते होंगे। नेता मेरे इस रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खड़ा थे, तेजस्वी जी खड़ा थे, सब नेता लोग मान लीजिए जब नवादा से निकले थे, फिर कहीं कहीं उन लोगों का कार्यक्रम रहता है, उसके अथी में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बाली ऐसे जगह पर वो रुक गए, महरत ऐसे जगह पर रुक गए, तो वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे ना। और बात रही कहीं कोई कार्यक्रम और आगे था, उनको दिल्ली भी निकलना था, इसलिए यदि वो रोड शो में उस टाइप से करते जैसे नवादा तक किए तो उनको 2 घंटा और विलंब होता, तो फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता। ये सब भी कुछ कारण है, कहीं ना कहीं समय के पाबंदियों को लेकर के जो है वो नहीं रुके या फिर टाइम नहीं दे पाए, है ना। अच्छा, और भी सवाल आपसे रहेंगे कि जैसे आप अभी चुनावी जो है माहौल जो है बना हुआ है पूरे वारसलीगंज या फिर बिहार में, तो नीतीश कुमार को आप कैसे देख रहे हैं, जो कि अभी मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं वो बार बार जो है कभी इधर से इधर, इधर से इधर हो रहे हैं, तो उनका क्या कहना है, उनपे क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार पर क्या बोलना है। नीतीश कुमार तो इतना देर से शासन चला ही रहे थे, अब शासन नीतीश कुमार थोड़े चला रहा है। नहीं, उनका कहना रहता है, एक बड़े चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा था जिसमें कि उन्होंने बोला कि मतलब लगभग आरजेडी से वो मतलब पलटी मार करके बीजेपी में गए थे, और वहां पे जब पूछा गया उनसे कि आपने बोला था कि हम कभी भी आरजेडी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो वो बोल रहे थे कि हम तो ये बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहिए? कह तो दिए कि अब नीतीश कुमार थोड़े सरकार चला रहे हैं, अब नीतीश कुमार इतिहास हो जाएंगे आने वाले समय में। नीतीश कुमार इतिहास, महीना 2 महीना के बाद वो इतिहास हो जाएंगे, इसलिए अब उन पर क्या कमेंट करना है। अच्छा, देखिए, इस तरीके का बात हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंटन दा है, और सारी बातों पे हमने जो है इनसे चर्चा किया, सारी बातों का जो है सटीक जवाब जो है इन्होंने दिया, और कोई जो है किसी के प्रति किसी तरह का कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं कि किसी को इनकी बातों से ठेस पहुंचे या फिर उनको दिक्कत हो, इस तरह का बात और इस तरह का इंटरव्यू उनके साथ हुआ। और ये इंटरव्यू के दौरान जो है बहुत ही शांत और जो है मतलब कि एकदम चिंता मुक्त होकर के सवाल का जवाब दिए और निष्पक्ष जवाब दिए, किसी के पक्ष में ना, और ना ही किसी के, ना ही अपने पक्ष में इन्होंने बोला और ना ही विपक्ष के जो है जो लोग हैं, जो इनके अपोनेंट हैं, उनके भी अपोजिट में जो है इन्होंने कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे कि उनको तकलीफ पहुंचे। तो इस तरह के नेता हैं, और हम आप लोग देखने वाले हैं, जो जनता है वारसलीगंज के, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप कमेंट में बताइए कि आपके नेता कौन होने चाहिए, जो कि अभी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो, या फिर मंटन। तो धन्यवाद।